हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 8 का हनी ड्यू बुक, जो कि हमारी इंग्लिश की बुक है, उसका चैप्टर 8 पढ़ने जा रहे हैं। इसकी हम रीडिंग लगाएंगे, तो ध्यान से देखिएगा। बिफोर यू रीड, चैप्टर का नाम है अ शॉर्ट मानसून डायरी। मानसून डायरी और डायरी का आपको पता ही है, जिसमें हम डे टू डे अपनी लाइफ जो है अपडेट करते रहते हैं, उसको हम अब ये अ शॉर्ट मानसून डायरी है। बिफोर यू रीड, इसमें इसी के बारे में बताया है। पढ़ने से पहले आप देख लीजिए। डू यू नो वट अ डायरी इज? तो क्या आपको पता है कि डायरी क्या है? इट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंसेस। तो ये एक पर्सनल एक्सपीरियंसेस का रिकॉर्ड होता है इसमें। रिटर्न डे आफ्टर डे ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब जिसमें आप दिन के अपने दिन की और एक लंबे पीरियड की जो है स्टोरी वगैरह लिखते हो। यू कैन ऑल्सो यूज़ अ डायरी टू नोट डाउन थिंग्स यू प्लान टू डू इमीडिएटली और इन फ्यूचर। आप इसमें कुछ ऐसी भी चीज़ें लिख सकते हैं जो कि आपको करनी है फ्यूचर में और जो आप अभी करना चाहते हैं। वन ऑफ द मोस्ट फेमस डायरीज पब्लिश्ड एज अ बुक इज़ द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। जो आज तक की सबसे फेमस डायरी पब्लिश हुई है, वो एनी फ्रैंक की डायरी जो है वो पब्लिश हुई है। हेयर आर अ फ्यू एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम रस्किन बॉन्ड्स डायरी इन विच द पोर्ट्रेस द साइलेंट मिरेकल ऑफ नेचर एंड लाइफ्स लिटिल जॉयज एंड रिग्रेट्स रीड ऑन। यहाँ पे जो है हम पढ़ने जा रहे हैं जो रस्किन बॉन्ड ने लिखी है डायरी। इसमें पोर्ट्री किया गया है उनके द्वारा साइलेंट मिरेकल्स ऑफ नेचर, मतलब जो हमारी नेचर है उसके साइलेंट मिरेकल के बारे में जो है चर्चा हुई है। एंड लाइफ्स लिटिल जॉयस, और जो लाइफ की छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं और जो छोटे छोटे रिग्रेट्स होते हैं उनके बारे में बताया गया है। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा। फर्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे द फर्स्ट डे ऑफ मानसून मिस्ट। मानसून का मतलब तो पता ही होगा। मिस्ट का मतलब क्या होता है? मिस्ट मतलब कोहरा। जैसे अब सर्दियाँ हैं, सबको पता है। मिस्ट मतलब कोहरा, जैसे सुबह के टाइम शाम के टाइम एक कोहरा टाइप में आता है बादल के तरीके से, और वो बहुत ही ठंडा भी होता है, तो उसे बोलते हैं मिस्ट, कोहरा। द फर्स्ट डे ऑफ मानसून मिस्ट, तो वो फर्स्ट डे था मानसून मिस्ट का। एंड इट्स स्ट्रेंज हाउ ऑल द बर्ड्स फॉल साइलेंट एज द मिस्ट कम्स। और ये बहुत ही एक स्ट्रेंज बात हुई कि कैसे मिस्ट के आते ही जो बर्ड्स हैं वो बहुत ही साइलेंट हो गए। कम्स क्लाइंबिंग अप द हिल, और जो है जो क्लाइंबिंग अप द हिल, जो पहाड़ वगैरह होते हैं उनके वहाँ पे जो है वो क्लाइंब कर गए। फिर है climbing up the hill. Perhaps that's what makes the mist so melancholy. तो जो शायद that's what makes the mist so melancholy, जो है कोहरा, जो सबसे ज़्यादा melancholy का मतलब होता है वेरी सैड। तो यही वही चीज़ है जो कोहरा सबसे ज़्यादा उदास करता है। किसको? जी के वहाँ पे जो है जो बर्ड्स होते हैं वो जो है हमारे हाइड कर जाते हैं। नॉट ओनली डज इट कंसील द हिल्स, ये सिर्फ पहाड़ों को ही नहीं छुपा लेता, मतलब कोहरे की बात हो रही है। इट ब्लैंकेट्स दैम इन साइलेंट टू, ये जो है इनको कवर करके इनको साइलेंस भी कर देता है। फिर लिखा है यहाँ पे ओनली 1 hour एगो द ट्रीज वर रिंगिंग विद बर्ड सॉन्ग, मतलब कि 1 घंटे पहले ही, जब तक कोहरा नहीं आया था, यहाँ पे जो है बर्ड्स जो है गा रहे थे, मतलब चहचहा रहे थे। एंड नाउ द फॉरेस्ट इज़ डेथली स्टिल एज दो इट वर मिडनाइट, और अब बिल्कुल ऐसा हो गया है जैसे रात के
मिडनाइट हो रखी है। तो थ्रू द मिस्ट बीजू इज़ कॉलिंग टू हिज सिस्टर। तो जो बीजू जो है वो अपने सिस्टर से कह रहा है इस मिस्ट के लिए, आई कैन हियर हिम रनिंग अबाउट ऑन द हिल साइड, कि मैं सुन सकता हूँ उसकी दौड़ने की आवाज़ अबाउट ऑन द हिल साइड, बट आई कैन नॉट सी हिम, लेकिन मैं उसको देख नहीं सकता। फिर अगले दिन की बात होती है, वही मिस्ट मानसून ऑफ मिस्ट चल रहे हैं। तो अगले दिन हमने अभी जून 24 के बारे में पढ़ा। जून 25 में क्या होता है, सम जेन्युइन अर्ली मानसून रेन। तो जो बिल्कुल वास्तविकता वाले अर्ली मानसून होते हैं वो आते हैं। वार्म एंड ह्यूमिड, वार्म मतलब गर्म, ह्यूमिड मतलब जो जिसमें पसीना आता है, ह्यूमिड इस तरीके का जो होता है। एंड नॉट दैट कोल्ड हाई ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट होती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पर। स्टफ वी हैव बीन हैविंग ऑल ईयर, और जो है एंड नॉट दैट कोल्ड हाई अल्टीट्यूड स्टफ वी हैव बीन हैविंग ऑल ईयर, और इतनी ज़्यादा ठंड जितनी कि पूरे साल में कभी नहीं होती। द प्लांट सीम टू नोट इट टू, कि प्लांट्स को भी ये पता होता है। एंड द फर्स्ट कोबरा लिली रियर्स इट्स हेड फ्रॉम द फंड्स एज आई वॉक अप टू बैंक एंड पोस्ट ऑफिस। मतलब जैसे वो कह रहे हैं कि विजू कह रहा है कि जो प्लांट्स होता है ना, एक लिली रियर्स का कोबरा लिली का प्लांट होता है, वो इतने में जब तक वो बैंक से और पोस्ट ऑफिस से जाके आता है, तो जो प्लांट होता है वो इतना ग्रो कर जाता है कि उस जो उसके फंड्स होते हैं, हेड फ्रॉम द फंड्स जो है दिखने लग जाते हैं। फंड्स मतलब एक तरीके से कहते हैं फंड्स लाइक फंड्स जो होता है ना, एक फ्लावरलेस प्लांट होता है, तो ये ग्रो कर जाता है काफ़ी ऊंचे तक। द मिस्ट अफोर्ड्स अ सर्टेन प्राइवेसी, और जो मिस्ट होती है, जो कोहरा होता है, वो प्राइवेसी के तरीके से आ जाता है, ये मतलब अफोर्ड करता है उस चीज़ को। अ स्कूल बॉय आस्क्ड मी टू डिस्क्राइब द हिल स्टेशन एंड वैली इन वन सेंटेंस। एक स्कूल बॉय है, उसने मुझसे पूछा कि हिल स्टेशन एंड वैली को जो है वन सेंटेंस में डिस्क्राइब करो। एंड ऑल आई कुड से वॉज अ पैराडाइज दैट माइट हैव बीन। तो पैराडाइज का मतलब क्या होता है, स्वर्ग। तो मैं एक सेंटेंस में क्या कह पाता हूँ कि अ पैराडाइज दैट माइट हैव बीन, कि एक ऐसा स्वर्ग जो शायद ही हो सकता है। तो अब नेक्स्ट डे के बारे में पढ़ेंगे। अभी हमने 25 के बारे में पढ़ा जून 25 में। जून 26 यहाँ पे स्किप हो गया। 27 में क्या कहते हैं, द रेन्स हैव हेराल्डेड द अराइवल ऑफ सम सीजनल विजिटर्स। सो यहाँ पे द रेन्स हैव हेराल्डेड द अराइवल ऑफ सम सीजनल विजिटर। हेराल्डेड एक होता है कि अनाउंसमेंट, नेचुरल अनाउंसमेंट होती है, जैसे किसी का आ जाने से हमें पता चल जाता है कि अब ये होने वाला है। तो जो रेन आती है, रेन आ चुकी है, तो रेन होने से वहाँ पे हेराल्डेड मतलब अनाउंस हो चुका है कि द अराइवल ऑफ सम सीजनल विजिटर्स, मतलब कि जो कुछ विजिटर्स है, सीजनल विजिटर्स है, जैसे कि लियोपार्ड एंड सेवरल थाउजेंड लीचेस, तो वो जो है आने वाले हैं। येस्टरडे आफ्टरनून द लियोपार्ड लिफ्टेड अ डॉग फ्रॉम नियर द सर्वेंट्स क्वार्टर बिलो द स्कूल। जो कल दोपहर में जो एक लियोपार्ड ने एक डॉग को जो है उठा के ले गया था फ्रॉम द नियर सर्वेंट्स क्वार्टर, जो सर्वेंट के क्वार्टर के नज़दीक से, बिलो द स्कूल, स्कूल के नीचे से। इन द इवनिंग इट अटैक्ड वन ऑफ बीजूज काउ, और इन द इवनिंग शाम को उसमें से एक ने बीजू की जो है काउ पर अटैक किया, बट फ्लैड एट द अप्रोच ऑफ बीजूज मदर हु केम स्क्रीमिंग इम्प्रीकेशंस। जो मतलब उसकी माता जो है उनकी चिल्लाई, और उनका कहने का मतलब ये था कि वो काफ़ी तेज चिल्लाई। एज फॉर द लीड्स आई शैल सून गेट यूज टू अ लिटिल ब्लड लेटिंग एवरी डे। और जो लीचेस होते हैं, जो आई शैल सून गेट यूज टू
अ लिटिल ब्लड लेटिंग एवरी डे। ब्लड लेटिंग मतलब कि रक्तपात, जैसे रोज़ाना जो है खून खराबा होगा, ये सब चीज़ें वो यूज़ टू हो जाएंगे इस चीज़ के, कि मतलब लियोपार्ड आ जाएंगे, लीचेस आ जाएंगे, तो वहाँ पे उनको खून खराबा दिखाई देगा, कहीं पे कोई जानवर मरा हुआ है, कहीं पे कोई जानवर मरा हुआ है, इस तरीके से। अदर न्यू अराइवल्स आर द स्कारलेट मिनीवेट्स, द फीमेल्स आर येलो। स्कारलेट मिनीवेट्स एक जो है उसका नाम होता है पक्षी का, स्कारलेट मिनीवेट्स, तो जो है वो भी आ जाएंगे, न्यू अराइवल्स हैं। नो मैटर हाउ लीफी द ट्रीज़, और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने पत्तेदार ट्रीज़ हो जाएंगे, क्योंकि जो ट्रीज़ मतलब ट्रीज़ जो है कितने पत्तेदार हैं, उस पर कितने पत्ते हैं। दीज ब्राइटली कलर्ड बर्ड्स कैन नॉट कंसील देमसेल्व्स, तो जो है वो खुद को जो है इतने कलरफुल बर्ड्स होते हैं कि वो खुद को छिपा नहीं सकते अपने मतलब पत्तों में। ऑल्दो बाय रिमेनिंग ऑब्सोल्यूटली साइलेंट, और उसके बावजूद भी जो है सब कुछ साइलेंट होता है। दे समटाइम्स कंट्राइव टू गो अननोटिस्ड, इतने मतलब कि इतना ज़्यादा उनमें कंट्राइव होता है कि वो जो है अननोटिस्ड हो जाते हैं कभी कभी, बिल्कुल पेड़ों के जैसे, और कोहरे में जो है छुपे होते हैं। अलोंग कम अ पेयर ऑफ ड्रोंगोज, ये भी एक एनिमल का नाम होता है, ड्रोंगोज सॉरी बर्ड का नाम होता है, विद स्टाउट बिल, मतलब जो ये आपके इसमें ही दिया हुआ है, ये देखिए, अ सॉन्ग बर्ड विद अ स्टाउट बिल। फिर क्या है, हाँ, अलोंग कम अ पेयर ऑफ ड्रैगन्स अननेसेसरीली अग्रेसिव चेजिंग द मिनी वैट्स अवे। मिनी मतलब छोटे, वैट्स मतलब पशु चिकित्सक, तो मिनी वैट्स अवे, चेजिंग द मिनी वैट्स अवे। अननेसेसरीली बिल्कुल जिसकी ज़रूरत भी नहीं होती, इतना अग्रेसिवपन आ जाता है। अ ट्री क्रीपर मूव्स रैपिडली अप द ट्रंक ऑफ द ओक ट्री स्नैपिंग अप इंसेक्ट्स ऑल द वे, मतलब जो ट्री क्रीपर होते हैं, क्रीपर मतलब लताएं जो होती हैं, बेल बोलते हैं कहीं कहीं में, वो बहुत ही तेज़ी से जो है ओक ट्रीज़ पे चढ़ जाती हैं। स्नैपिंग अप इंसेक्ट्स ऑल द वे, और जो है हर जगह आप जो है इंसेक्ट्स देख सकते हैं, कीड़े मकोड़े देख सकते हैं। नाउ दैट द रेन्स आर हेयर, और जो जैसे कि पता है कि बारिश जो है अब हो गई है। देयर इज़ नो डर्थ ऑफ फूड फॉर द इंसेक्टिवोरस बर्ड्स, तो जो इंसेक्टिवोरस बर्ड्स होते हैं हमारे, जो कीट खाते हैं, कीड़े मकोड़े खाते हैं, कीड़े मकोड़े खाने वाले पक्षियों के लिए तो यहाँ पर जो है कोई भी कमी नहीं होने वाली है। किसके लिए? फूड की कोई कमी नहीं होने वाली है। कॉम्प्रिहेंसिव चेक में क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई इज़ द ऑथर नॉट एबल टू सी बिजू। तो जो ऑथर है वो बिजू जो है, तो वो ऑथर से क्या कह रहे हैं कि वाई इज़ द ऑथर नॉट एबल टू सी। अच्छा, ऑथर बिजू को क्यों नहीं देख पा रहा है? तो द ऑथर could not see बिजू बिकॉज ऑफ द मिस्ट, मिस्ट मतलब कोहरे की वजह से, दैट कंसील्ड द हिल्स, जो कि हिल्स में छुप गया है, ही could not see him, तो इसलिए वह उसको नहीं देख पा रहा है। वो मेरे ख्याल से हमने पढ़ा था ना कि वो दौड़ रहा था, वो सुन सकता था उसको, लेकिन वो देख नहीं पा रहा था। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द टू वेज इन विच द हिल्स अपीयर टू चेंज व्हेन द मिस्ट कम्स अप। तो ऐसे दो तरीके ऐसे दो तरीके बताओ, इन विच द हिल्स अपीयर टू चेंज व्हेन द मिस्ट कम्स अप, जिसमें जो है हिल्स अपीयरेंस चेंज हो जाता है, मतलब दिखने में चेंज हो जाते हैं जब कोहरा आता है। तो पहला तो ये हो गया कि व्हेन द मिस्ट कम्स अप इट कवर्स द हिल्स, तो ये कवर कर लेता है हिल्स को। सेकेंड, स्प्रेड साइलेंस, मतलब ये कवर द हिल्स एंड स्प्रेड साइलेंस, स्प्रेड मतलब जो वहाँ पे है ना, साइलेंस फैल जाता है, बहुत ही साइलेंट हो जाता है। सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।